राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अब तक जिन जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उससे जुड़े हुए जो गुजरात का कनेक्शन है, मोहम्मद अयान, अताशबाजी जारवाला, राशिद भूरा, ये जो सूरत से अरेस्टिंग हुई है, कल अरेस्टिंग हुई थी, तो इनका भी कनेक्शन राजस्थान से बकायदा खंगाला जा रहा है कि राजस्थान में जो आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं क्या उन लोगों के साथ भी कनेक्शन है या नहीं है। तो एक तरह से देखा जा सकता है आज की तो ये महत्वपूर्ण खबर कही जा सकती है कि ईरान के नंबर से जिस तरह से दो कारोबारियों को जी शंकर, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं। दरअसल ये जो वही थाना का इलाका है जहां पर कन्हैयालाल की घटना हुई और उसी थाना इलाके का ये मार्केट है जहां पर ये दोनों व्यापारी बेहद सामान्य से व्यापारी, और इनका कहना है कि इन्होंने ना तो किसी का समर्थन किया ना ही किसी की इस तरह से इनके साथ में कोई रंजिश है। देखिए, ये जो कारोबारी हैं ये बेहद आम कारोबारी हैं, ये राजनीतिक और इस तरह के मसलों पे कभी फंसते नहीं हैं, लेकिन कई बार होता है कि भावना और आवेश में और कई बार धार्मिक मसलों को ध्यान में रखते हुए इस तरह की तस्वीरें या कुछ पोस्ट लोग सोशल मीडिया पे करते हैं। कई बार होता है कि आम आदमी जब करता है तो उसकी गंभीरता को नहीं समझा जाता है, लेकिन अब जिस तरह से इस मामले में एक साजिश के तहत उन कारोबारियों को निशाना बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल सबसे बड़ी अपडेट ये है कि इस उदयपुर के मामले को भी एनआईए की टीम देखेगी और इसके लिए एनआईए की टीम जल्द ही उदयपुर पहुंचेगी, इसका भी विश्लेषण करेगी, इसकी भी जांच करेंगी। कपिल हमारे साथ मौजूद है। कपिल, अगर हम इस पूरे इलाके की बात करें, जैसा कि आप पहले बता चुके हैं ये पूरा मामला कि यहाँ पर वही थाना इलाका है जहां पर कन्हैयालाल का ये पूरा का पूरा मसला हुआ और उदयपुर जो है इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को झेल चुका है, और यही वजह है कि शायद पुलिस अब जो है वो इसमें किसी तरह का देखिए कोई कोताही नहीं बरतना चाह रही है और पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया, एसपी ने संज्ञान लिया। हम ये जानना चाहते हैं दरअसल कि आखिरकार ये जो मार्केट है वो कन्हैयालाल की जहां पर घटना हुई उससे कितनी दूरी पर है? थाना इलाका एक है, लेकिन क्या एक पूरा इलाका एक है? देखिए, थोड़ी दूरी उस स्थान से यहाँ पर है जो थाना इसके बिल्कुल बीच में स्थित है, और जो कन्हैयालाल हत्याकांड का जो स्थान है वो यहाँ से थोड़ी दूरी पर स्थित है। लेकिन आप देखिए कि जो पुलिस की जो टीम है वो लगातार जो है यहाँ पर गश्त कर रही है। एक एक जवान को यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि जो सुरक्षा उपलब्ध होनी चाहिए वो नरेश सेन को सुरक्षा जो है वो मिल सके। दूसरी ओर दूसरे व्यापारी फिलहाल यहाँ पर नहीं है। सुरक्षा के लिए आपको किस तरह की सुरक्षा के लिए भेजा है? देखिए, ये बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जैसे ही इन्हें यहाँ पर ड्यूटी के लिए भेजा गया उसके बाद लगातार जो दोनों दुकानें हैं यहाँ पर पुलिस के जो एक एक जवान हैं वो तैनात हैं। और ये थाना इलाका जैसा कि मैंने पहले ही बताया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि काफ़ी ये जो कुछ कन्हैयालाल हत्याकांड इसी थाना इलाके में घटित हुआ, और दूसरा इसके जो बाजार हैं आप देखिए कि काफ़ी सकड़े बाजार जो है वो सकड़ी गलियां जो है इन बाज़ारों में है। काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका ये जो बाज़ार में है वो यहाँ पर रहता है, जो काफ़ी सारी दुकानें हैं, और इसके अलावा हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो इन गलियों में रोज़ाना देखे जा सकते हैं। जैसे ही धमकी मिली आप देखिए कि पुलिस की जो टीम है वो लगातार एक एक जवान तो दुकान के वहां तैनात है, लेकिन जो पुलिस के जवान हैं वो लगातार गश्त कर रहे हैं ताकि पूरी तरह से सुरक्षा जो है वो मुहैया कराई जा सके, और यदि इस धमकी में थोड़ी भी गंभीरता है तो कतई कोताही नहीं बरती जाएगी। लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी है उसके अनुसार ये सिरफिरे की या फिर किसी असामाजिक तत्व की करतूत हो सकती है जिसने दहशत फैलाने के लिए ये धमकी भरे मैसेज या तो इंटरनेट कॉलिंग के मार्फत या विदेशी सिम का इस्तेमाल करते हुए नरेश सेन और हीरालाल को भिजवाए हैं। जी बिल्कुल कपिल, लेकिन इसमें सबसे बड़ी अपडेट यह है कि देखिए ना केवल स्थानीय पुलिस, उदयपुर की पुलिस इसे गंभीरता से ले रही है, बल्कि एनआईए भी इस तरह के मामलों को गंभीरता से ले रही है। और अब जैसा कि शंकर बता रहे थे दिल्ली से कि एनआईए की टीम जो है अब वो एक महाराष्ट्र एनआईए की टीम जो जहां पर पहले अमरावती में इस तरह से पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ, वहां से और दिल्ली से भी एनआईए की टीम यहां पर उदयपुर जल्द पहुंचेगी और इस पूरे मामले को देखेगी, जांच करेगी। उसके बाद क्या ये तमाम चीजें साफ हो जाएंगी कि आखिर किसने ये हरकत की है, हिमाकत की, और कौन है जो उदयपुर की फिजाओं में ही नहीं बल्कि देश के फिजाओं में भी जहर घोलने की, दहशत घोलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एनआईए की जांच जब शुरू हुई है तो आप ये मान के चलिए कि
हर पहलू को उसमें शामिल किया जाएगा। उस घटना के बाद में लगातार जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, जिस तरह के वाकये सामने आ रहे हैं, उन सभी का भी रिलेशंस जो है कन्हैयालाल हत्याकांड से यदि थोड़ा भी मिलता हुआ नजर आता है तो एनआईए उस पर इन्वेस्टिगेशन करेगा। जैसे कि जो जुलूस निकाले गए, मौन जुलूस के नाम पर जिस तरह के नारे लगाए गए, अगर उन नारों की बात करें, विवादित नारों की, तो वो किन लोगों द्वारा लगाए गए उसको लेकर एनआईए तफ्तीश कर रही है। कौन कौन लोग उसमें सहयोगी के रूप में रहे उन तक एनआईए पहुंचने की कोशिश कर रही है। धमकीबाज कौन लोग रहे उन पर भी एनआईए आगे हो सकता है कि उनसे भी पूछताछ करे, क्योंकि स्थानीय पुलिस जो धमकीबाज रहे हैं उनको उनकी गिरफ्तारी के जो प्रयास है वो शुरू कर चुकी है। कई लोगों को गिरफ्तार किया और भी जो नाम सामने आ रहे हैं, जैसा कि फिलहाल ये 2 व्यापारियों को धमकी मिली है, इन्हें ट्रेस करने के लिए, इन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए उदयपुर पुलिस की साइबर सेल एक्टिव हो चुकी है। तो ये सारी जब ये सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी उसके बाद में इनकी कड़ियां कन्हैयालाल हत्याकांड से किस तरह से जुड़ी हुई है, अगर एक भी क्लू एनआईए को मिलता है तो एनआईए इन सभी से पूछताछ के लिए अपने कदम आगे बढ़ा सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जैसे शंकर बता रहे थे कि अलग अलग जगह पर इस तरह की जितनी भी घटनाएं हुई उनका पैटर्न जो है वो बिल्कुल मिलता जुलता सा है। उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं इन सब के पीछे कोई एक पूरा का पूरा एक नेटवर्क काम कर रहा है। जैसे उन्होंने महाराष्ट्र के अमरावती की घटना का जिक्र किया, बाकी जगहों पर भी इस तरह की वारदातों को अंजाम देने की कोशिश हुई या जहां पर अंजाम दिया गया। ये तमाम जो घटनाएं बताती है कि एक जैसे पैटर्न पर ये काम किया जा रहा था। कपिल, देखिए बिल्कुल एनआईए जो कि हमारे सोर्सेज से जानकारी मिल रही है, व्हाट्सएप ग्रुप्स के मार्फत अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि वीडियो मैसेजेस हैं, वीडियो हैं, वो सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के मार्फत सर्कुलेट किए गए, ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं। ये संभावनाएं हो सकती है कि अलग अलग जगहों के व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हों और उसमें स्थानीय स्तर के कुछ लोगों को भी शामिल किया गया हो। उसमें जब व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेजेस मिले हों, वीडियो मैसेजेस मिले हों, उन्हें देखा गया हो, तो ये इसीलिए संभावनाएं बनती जा रही है कि जो अलग अलग जगहों पर घटनाएं हुई है उन सभी का जो तरीका है वो एक इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि देखिए विवादित नारा हर जगह पर एक जैसा लगाया गया। उसके बाद में व्हाट्सएप ग्रुपों की बात सामने आई जिसमें देश भर के लोगों का उससे जुड़ाव होना सामने आया। 18 पाकिस्तानी नंबर उसमें शामिल हैं, ऐसी जानकारियां भी सामने आई। तो ये सारी जो बातें हैं ये बताती है कि पूरे देश भर का एक नेटवर्क बना हुआ था। उस नेटवर्क के अंदर एक साजिश रची गई और साजिश के मार्फत एक ही तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। कपिल, ये जो पूरा का पूरा मार्केट है इसमें स्थानीय लोग, जो स्थानीय व्यापारी है जिनकी बाकी के लोगों की भी दुकानें हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं क्या है, वो क्या मानते हैं? अगर आप किसी से बात कर पाए या अभी तक आपकी किसी की बात हो पाई हो? बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि ये स्थानीय बाजार है और जैसे ही ये पता चला कि इस बाजार के 2 लोगों को धमकी मिली है, उसके बाद में व्यापारियों में आप देखिए कि एक चर्चा का विषय बना हुआ है, एक खौफ का माहौल भी यहाँ पर है, लोगों में एक डर भी बना हुआ है कि कहीं जो इस तरह की जो घटना है वो जब सामने आती है तो पूरे बाजार में एक भय का माहौल होता है। उस दुकान के ठीक पास में एक दुकान है, आपसे बात करेंगे। नरेश सेन को धमकी का एक मैसेज आया, उसके बाद बाजार में किस तरह का डर है? बाजार में तो भाई साहब यहाँ पे ये सब लोग मतलब ये टेंशन में तो यही है कि कैसे क्या होगा, तो इसलिए और कोई कस्टमर भी नहीं आ रहे हैं अब तो यहाँ पे। बिल्कुल भैया, नरेश ने आपको क्या क्या बताया, किस तरह के मैसेज आए? नरेश ने मेरे को एक मैसेज बताया कि भाई ये मेरे को बोला कि तेरी गर्दन काट देंगे, बस। कहाँ का नंबर था, उसमें किस तरह का फोटो था, वो कुछ देखा आपने? नहीं, फोटो तो नजर आया लेकिन वो फोटो यूं नहीं मालूम पड़ रहा है कौन है क्या है। यूं फोटो में क्या बंदूक हथियार था क्या कोई? फोटो में कुछ चीज थी पकड़ के रखी थी लेकिन वो क्लियर नहीं था उसके अंदर। देखिए ये नरेश सेन जो कि मरुधर हेयर ड्रेसर्स चलाते हैं, उसके ठीक पास में एक दुकान है, ये वो व्यापारी हैं। इनका कहना है कि नरेश को जब